अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी और बिरयानी के लिए हमने काटे हैं 4 बड़े प्याज और 4 बड़े टमाटर। सबसे पहले हम जो 4 बड़े प्याज हैं ना उनको हम लोगों ने डार्क ब्राउन करना है और जब तक हमने उनको डार्क ब्राउन ना कर लिया तब तक हमने उसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना। जब ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सबसे पहले चिकन डालेंगे। चिकन हम इसलिए डालते हैं ताकि हम उसको हम पहले भून सकें बगैर कुछ और डाले। उसका सारा जो खून है वो सूख जाए, वो भून जाए और उसके अंदर से फिर स्मेल नहीं आती। और साथ ही इसके हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वो मैंने पीस के रख लिया था। वैसे मैं रेडीमेड भी यूज़ कर लेती हूँ लेकिन मेरे पास ख़त्म हुआ था, इसलिए अब मैंने जो फ्रेश है वो पीस के मैंने रखा है। इसकी स्मेल भी अच्छी होती है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा चिकन डार्क ब्राउन नहीं, सॉरी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे टमाटर। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपने बिरयानी 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद भी खानी है ना तो चिकन के अंदर से स्मेल नहीं आती। ये बहुत अच्छा एक टिप है, इसको नोट कर लेना। ये हर हांडी में आपको काम आएगी। इसमें से स्मेल नहीं आती, चाहे आप चिकन बना रहे हो, चाहे आप बीफ बना रहे हो, चाहे आप मटन बना रहे हो। आप पहले उसको हमेशा, चाहे इवन आप हांडी बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है बिरयानी के अंदर भी, आप उसको अगर पहले ऐसे भूनोगे तो आपकी जो गोश्त है उसके अंदर से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अब इसके अंदर जी मैं डाल रही थी टमाटर, और टमाटर आपको दिखाते दिखाते उनका पानी मेरा गिर गया। अब मुझे वो भी साफ़ करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ जी, अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और टमाटर के बाद मैं कोई और पानी नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर 4 बड़े थे तो वो अपना ही पानी छोड़ेंगे और इसी के अंदर ही हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। मसाले मैंने डाले हैं नमक, हल्दी और लाल कुटी हुई मिर्च। जो लाल मिर्च है वो मैंने थोड़ी सी डाली थी, वैसे भी वो कश्मीरी मिर्च है तो फ़ायदा नहीं है उसका। और जो नमक है वो जितने गिलास मेरे पास चावल थे यानी कि 1.5 गिलास, तो मैंने 1.5 चम्मच ही नमक डाला। और हल्दी आप अपने मुताबिक डाल लें। साथ मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पिसा हुआ डाला था। और अब मैं ये डाल रही हूँ नेशनल का बिरयानी मसाला। ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था। अगर आपने पूरा पैकेट नहीं डालना तो भी आपको चल जाएगा। और अगर आपने शान का डालना है लेकिन आपने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना और वो छोटा पैकेट है तो भी आप उसको आधा ही पैकेट डालें। इससे वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। नेशनल और शान में ये फ़र्क है कि नेशनल वाला इतना स्पाइसी नहीं होता। अब हमने इसको ऐसे ही पकने देना है तब तक जब तक इसका कोरमा तैयार नहीं हो जाता। आप अगर बिगिनर्स भी हैं ना तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। कुछ लोग मसाले के लिए ना प्याज और टमाटर थोड़े डालते हैं, वो थोड़ा मसाला बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं ज़्यादा मसाला बनाती हूँ। वैसे मैं ये 2 पर्सन्स के लिए बना रही हूँ लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 पर्सन्स के हिसाब से है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है। और चिकन भी मैंने यहाँ पे हाफ़ चिकन लिया था। तो आप उस हिसाब से, अगर आपने 2 पर्सन्स की बनानी है तो जहाँ 4 प्याज थे वहाँ 3 कर लें, जहाँ 4 टमाटर थे वहाँ 3 कर लें। इसके अंदर मैंने दही डालूँगी। 3 भरे हुए चम्मच मैंने डाले थे क्योंकि मैं इमली या आलू बुखारा नहीं डालती। जिन लोगों को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है उन्होंने खटास के लिए इमली नहीं डाल सकते अगर वो लोग, तो वो दही डाल दें, सेम खटास देगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने साथ डाली है सौंफ डाली है मैंने, ज़ीरा नहीं डाला। और वैसे मैं इसके साथ खड़े मसाले भी डालती हूँ लेकिन मैंने बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट डाल दिया था और उसके अंदर होते हैं खड़े मसाले, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं डाले। और मैंने आलू भी डाले हैं। जिन लोगों को आलू नहीं पसंद बिरयानी में वो स्किप कर लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपने एक प्याज को डार्क ब्राउन और बाकी धनिया, पुदीना, टमाटर और एक हरी मिर्च को चॉप करके रख लेना है। जब आप दम देंगे ना तो उसके ऊपर आपने ये लगाना है। यहाँ पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, पुदीना डाला है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी सौंफ भी डालूंगी। इससे ये होता है कि जब चावल बॉयल हो रहे होते हैं तो उनके अंदर भी बिरयानी वाला टेस्ट आ जाता है। बिरयानी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुदीना और वो फ्राई हुए हुए अलग से जो प्याज है ना, ब्राउन हुए हुए, वो हैं। यहाँ पे मेरा कोरमा हो गया था तैयार और मैंने इसको रख दिया था साइड पे। आप इसकी शक्ल देख लें, ये बहुत मज़े का बन रहा है। अब हमने लेयर्स लगानी है। चावल भी मेरे बॉयल हो गए थे। पहली लेयर मैंने चावलों की लगाई, ऊपर मैंने सारा कोरमा डाल दिया। फिर मैंने वो जो काटे हुए प्याज, धनिया, पुदीना वगैरह थे उनको ऊपर डाला और फिर मैंने ऊपर से एक और लेयर लगाई है प्याज़ों की। मैं ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाती। अगर आप लेयर्स लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिरयानी वैसे ही मज़े की बनती है। ऊपर से अब मैंने इसकी एक और आखिरी लेयर लगा दूँगी चावलों की और फिर मैं उसको 20 मिनट के लिए दम पे दे दूँगी। चावलों के बाद मैं वो जो रंग
लगाते हैं ना, या आप पानी में भी इसको मिक्स करके कर सकते हो या दही में भी, एक ही बात है, कुछ ज़्यादा उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगा दिया और 20 मिनट के बाद मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी। दरमियान में मेरे पास टाइम था तो मैंने अपने स्लैब को उसकी सफाई कर ली, क्योंकि जब आप फ्री होते हो तो फिर आपसे इंतज़ार नहीं होता अगर आपको भूख लगी हुई हो बहुत ज़्यादा खाने की। तो मैंने और दूसरे काम कर लिए थे जितनी देर में मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी। हाँ जी, ये है शक्ल मेरी बिरयानी की उभर के आई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा।